गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? इन विच कंट्री वॉज द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में इसका आयोजन किया गया और शिवराज सिंह चौहान जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा जारी नई कॉन्टैक्ट लिस्ट में A+ ग्रेड में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द A+ ग्रेड इन द न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट रिलीज्ड बाय बीसीसीआई? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4, इट मीन्स 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग 10 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट इन विच इंटरनेशनल बैंक? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, निसार किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? निसार इज ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाय विच 2 स्पेस एजेंसीज? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स नासा, एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है का निर्माण किया है? विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन और चाइना। अगला क्वेश्चन है, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द महादेव कोली ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? आंसर इज सऊदी अरबिया। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। 10 नंबर, भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्चेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज टू कम्बेट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापना साझेदारी, इट मीन्स ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? विच एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज सेलिब्रेटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम इन बेंगलुरु? इसका आंसर हो जाएगा 50वीं यानी कि 15th, ठीक है, 58th हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण 21 अप्रैल से 9 मई 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 21 टू मई 9? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इट मीन्स न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? इन विच सेंचुरी हैज़ 2 लेपर्ड बीन शिफ्टेड फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क? आंसर हो जाएगा गांधी सागर अभयारण्य, इट मीन्स गांधी सागर सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने अपनी विशेष अमृत वृष्टि FD योजना फिर से शुरू किया है? विच इंडियन बैंक
हैज़ रिलॉन्चेड इट्स स्पेशल अमृत वृष्टि एफडी स्कीम? आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, इट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इट मीन्स PFBR, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यह पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है। डिटेल्स देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी खबरों में थी, न्यूज़ में थी, तो चलिए देखते हैं क्या है डिटेल्स। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको कि PFBR कहते हैं, को अगले साल चालू होने की उम्मीद है। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बड़ा कदम है। PFBR एक 500 मेगावाट का इलेक्ट्रिक सोडियम कूल्ड रिएक्टर है जो धीमे न्यूट्रॉन के बजाय तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि भाविनी द्वारा विकसित किया गया था, जिसे 2003 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रॉप फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन किस संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है? क्रॉप कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस इज ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSC, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इट मीन्स NRSC। चलिए डिटेल्स देख लेते। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भविष्यवाणी की है कि 31 मार्च 2025 तक 8 प्रमुख राज्यों में गेहूं का उत्पादन जो है 122.724 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। यह अनुमान बेहतर सटीकता और समय पर अपडेट के लिए उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके लगाया गया था। इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC ने क्रॉप नामक एक नई प्रणाली विकसित की है, जिसका अर्थ है फसल प्रगति पर व्यापक रिमोट सेंसिंग अवलोकन। क्रॉप जो होता है एक अर्ध स्वचालित और स्केलेबल प्रणाली है जो लगभग वास्तविक समय में फसल की बुआई, विकास और कटाई की निगरानी करती है। यह मुख्य रूप से रबी मौसम के दौरान कृषि नियोजन का समर्थन करता है। यह तब सामने आया है जब कृषि में रिमोट सेंसिंग के वैश्विक उपयोग के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 2025 का विषय या थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2025? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका होगा आंसर हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इट मीन्स आवर पावर आवर प्लानेट। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे कल मनाया गया था यानी कि, और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़े वैश्विक आंदोलनों में से एक है। पृथ्वी दिवस 2025 का विषय या थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इन इंग्लिश में कह दीजिएगा कि आवर पावर आवर प्लानेट। ठीक है, जो अक्षय ऊर्जा की ओर एक बड़े बदलाव का आह्वान करता है। यह व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों से 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह भी करता है। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन के नेतृत्व में मनाया गया था। ठीक है, उस दिन लगभग 20 मिलियन अमेरिकी शामिल हुए, जो अमेरिकी आबादी का 10% था। 1990 में पृथ्वी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया, जिसमें 141 देश के 200 मिलियन से अधिक लोग भाग लेते थे। यह हमें प्रकृति की देखभाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे साझा कर्तव्य की याद दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा INS चेन्नई भारतीय नौसेना के किस श्रेणी के जहाज का हिस्सा है? INS चेन्नई which was in the news recently belongs to which class of ships of the Indian Navy? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी कोलकाता श्रेणी, इट मीन्स कोलकाता क्लास हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज INS चेन्नई और INS केसरी ने अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट यानी AKME 2025 के समुद्री चरण के दौरान युद्धाभ्यास और विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर यानी कि VBSS अभ्यास सफलतापूर्वक किया। INS चेन्नई प्रोजेक्ट 15A के तहत कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का तीसरा और अंतिम जहाज है। इस श्रेणी के 2 जहाज INS कोलकाता और INS कोच्चि थे। अब देखिए, INS चेन्नई का निर्माण मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड यानी MDL द्वारा किया गया है। इसे 21 नवंबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
यह पश्चिमी नौसेना के तहत काम करता है, जो अरब सागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्पेसएक्स मिशन के तहत हाल ही में किन 2 उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया है? तो देखिए, रिसेंटली द सेकेंड डॉकिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड बिटवीन विच 2 सैटेलाइट अंडर द स्पेसएक्स मिशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर होगा SDX-01 चेसर और SDX-02 टारगेट। ठीक है, SDX-01 जिसको चेसर कहा गया है और SDX-02 जिसको टारगेट कहा गया है। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने 2 उपग्रह SDX-01 यानी कि चेसर और SDX-02 टारगेट के बीच स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत दूसरे सफल डॉकिंग ऑपरेशन को पूरा किया है। यह मिशन भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट सर्विसिंग, रीफ्यूलिंग, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष में मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? हु इनोग्रेटेड द गरिया एंड बोर्सो बोरोन फेस्टिवल 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मानिक शाह। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं मानिक शाह ने गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गरिया और बोर्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में किया। यह उत्सव त्रिपुरा के पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विरासत से जुड़ा उत्सव है। अगला चलिए फ्रेंड देख लीजिए, हाल ही में ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? तो जैसा कि ऊपर दिया गया है तो बी हो जाएगा डॉक्टर मंगी। चलिए, तो डॉक्टर मंगीलाल जो है ICAR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डिटेल्स देखते देखिए, डॉक्टर मंगीलाल जाट, इनका पूरा नाम है डॉक्टर मंगीलाल जाट को हाल ही में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी डेयर के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 3 वर्षों के कार्यक्रम के लिए की गई है, जो उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया? विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ऑन 21 अप्रैल 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर। इसका आंसर होगा बी सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने मुंबई में अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी कि MICT का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, ध्यान रखिएगा, जिसे सालाना 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इसकी दैनिक क्षमता लगभग 10,000 यात्रियों की है। इस टर्मिनल की विशेषता यह है कि यह एक साथ 5 क्रूज जहाज़ों को ठहरने में सक्षम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? इंडियाज लेदर एंड फुटवियर इंडस्ट्री हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ approximately what percent in exports in the financial year 2024-25? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 25% यानी कि 25%। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देश में चमड़ा और गैर चमड़ा जूते और उत्पादों का निर्यात सालाना आधार पर लगभग 25% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में $5.7 अरब का हो गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनोग्रेटेड द एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट एट द नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी इन दिल्ली? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई एथलीट जैविक पासपोर्ट यानी ABP का उपयोग करके समय के साथ एथलीटों के जैविक डेटा को ट्रैक करके
डोपिंग मुक्त खेलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजनाएं शुरू की है? विच स्टेट लॉन्चेड द गौरवशाली महिलाएं ऑनर स्कीम? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र राज्य ने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या 500 रुपये प्रति मंथ जो है, या हर महीने 500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, जिसके तहत उनके खाते में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? विच कंट्री कैंसल नेवल ड्रिल विद पाकिस्तान आफ्टर इंडियाज ऑब्जेक्शन? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। तो भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। भारत की ओर से चिंता जताने के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ अपने नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया। दोनों देशों का यह साझा अभ्यास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीलंका के त्रिकोमाली पोर्ट के पास होना था। त्रिकोमाली बंदरगाह शहर है, यानी कि पोर्ट सिटी है। यहाँ भारत की मदद से जो है एक एनर्जी सेंटर बनाया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की नेवी के इस बंदरगाह के पास अभ्यास से भारत को आपत्ति थी। अब देखिए, भारत ने अपनी आपत्ति श्रीलंका के सामने रखी। इस पर श्रीलंका ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अभ्यास को कैंसिल करने का फैसला लिया। इसके साथ ही भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच त्रिकोमाली में ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए एक समझौता भी हुआ था, जिसमें एक पाइपलाइन भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में पहला जल पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ओनली वाटर पुलिस स्टेशन ओपन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत हुई है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत में पहला महिला जल पुलिस स्टेशन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? अंडर विच इनिशिएटिव वाज पोस्ट ऑफिस 2.0 लॉन्चेड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, संकल्प 2047, संकल्प 2047। ठीक है। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना संकल्प 2047 योजना के तहत शुरू की गई है, यानी कि संकल्प 2047। ठीक है। पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना को इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित आईटी आधुनिकीकरण योजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण डाक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, ताकि डाक सेवा वितरण, बैंकिंग और बीमा सहित आईटी आधारित सेवाओं के लिए संस्थागत अंतिम मील कनेक्टिविटी बनाई जा सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं फ्रेंड्स 15 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हुआ। पोप फ्रांसिस का जन्म के समय नाम क्या था? क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर पोप फ्रांसिस पास्ट अवे, व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ पोप फ्रांसिस? तो इनका नाम था ए जॉर्ज मारियो बार्गोगिलियो। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज मारियो बार्गोगिलियो इनका नाम था। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस के सम्मान में जो है वेटिकन में पूरे 9 दिन तक शोक मनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पोप फ्रांसिस का वास्तविक नाम जॉर्ज मारियो बार्गोलियो था और 17 दिसंबर 1936 ईस्वी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इनका जन्म हुआ। पोप फ्रांसिस के माता पिता इटली के अप्रवासी के रूप में अर्जेंटीना आए और यहीं पर बस गए थे। 1969 ईस्वी में जो जेसुइट ऑर्डर में पुजारी नियुक्त किया गया था इनको। 1973 से 1979 तक वे अर्जेंटीना में शीर्ष नेता थे। 1992 में ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप और 1998 में शहर के आर्क बिशप बने। फिर 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा कार्डिनल बनाया गया था इनको। मार्च 2013 में एक कॉन्क्लेव में इनको पोप चुना गया। 1300 वर्षों में पहले गैर यूरोपियन ये पोप थे। उन्होंने पोप की कई पारंपरिक दिखावे को त्याग दिया, जैसे कि उन्होंने अपोस्टोलिक प्लेस में भव्य पोप अपार्टमेंट के बजाय आधुनिक वेटिकन गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। फ्रांसिस ने इटली के बाहर 47 यात्राएं की, 65 से अधिक राज्यों और क्षेत्रों का दौरा किया, 4,65,000 किलोमीटर से अधिक की यात्राएं की। इस दौरान
उनका पार्थिव शरीर जो है सेंट पीटर्स बेसिलिका में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां दुनिया भर के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत ने भी 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया है, जो 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ और नए एनर्जी के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।